नाज़रीन, ज़िल्लत और रुसवाई इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का मुकद्दर बन चुकी है। एक तरफ इसराइली फौज को लबनान में बुरी तरह से हिजबुल्लाह के हाथों मार पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गजा में भी इसराइली फोर्सेस को शिकस्त हो चुकी है। हमास की जानिब से तो काफी पहले ही ये कह दिया गया था कि इसराइल की गजा पर यलगार का मकसद अगर हमारा खात्मा है तो ये इसका वहम हो सकता है, लेकिन इसराइली फौज हमें खत्म नहीं कर सकती। और अब जब से इसराइल ने हमास के साथ कैदियों के मुजव्जा मुआहदे को तस्लीम करने का ऐलान किया है, तो इसके बाद से ही नेतन्याहू पर दबाव बढ़ने लगा है। इसराइल ने अल-शिफा अस्पताल के गिरफ्तार डायरेक्टर को भी 7 माह बाद रिहा कर दिया है। गजा के सबसे बड़े अस्पताल के डॉक्टर की रिहाई ने इसराइली बयानिया की इमारत ज़मीन बोस कर दी है। इसराइल की जानिब से हमास के नेटवर्क को तोड़ने या पकड़ने में नाकामी के बाद दावा किया गया था कि हमास का ऑपरेशन दरअसल अल-शिफा अस्पताल से जारी है और इस अस्पताल के नीचे ही हमास ने अपना ज़ेरे ज़मीन हेडक्वार्टर्स कायम कर रखा है। अस्पताल पर छापे, डायरेक्टर की गिरफ्तारी और फिर रिहाई ने इसराइल के तमाम झूठ बेनकाब कर दिए हैं और लगता है कि अब नेतन्याहू की अकल ठिकाने आ चुकी है। वो जल्द अज जल्द इस दलदल से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि अगले 10 दिनों में जंग की मौजूदा हालात के खात्मे का ऐलान कर दिया जाएगा। इसराइली चैनल 12 ने खबर दी है कि अंदाजों से जाहिर होता है कि जंग की मौजूदा शक्ल में खात्मे का ऐलान 10 दिन के अंदर किया जा सकता है, जिसके बाद इसराइली फौज जंग के तीसरे मरहले में दाखिल हो जाएगी। इसके बाद इसराइल की तवज्जो शुमाली महाज पर मरकूज होगी, जहां लबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह के साथ झड़पें जारी हैं। दरअसल इसराइली पॉलिसी साजों और थिंक टैंक्स को अंदाजा हो चुका है कि वो दो तरफा महाज पर नहीं लड़ सकता, क्योंकि एक तरफ गजा में इसराइली फौजी हमास के हाथों गुरीला वार में शिकस्त खा चुके हैं, तो दूसरी जानिब हिजबुल्लाह इसराइली टेक्नोलॉजी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए इन्हें करारा रद्द अमल दे रही है। इसराइली फौज और वजीरों की जानिब से अब भी कई बयानात जारी हो रहे हैं। इसराइली वजीर दिफा ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा है कि हमास के खिलाफ जंग खत्म नहीं होगी। हमें हमास की सरगर्मियों के बारे में जहां भी इंटेलिजेंस मालूमात मिलेगी हम वहां पहुंच जाएंगे। गजा में कार्रवाइयां छापों और फजाई हमलों के जरिए जारी रहेंगी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का दावा है कि जंग बंदी के बाद इसराइल की ख्वाहिश है कि गजा में भी फ़लस्तीन अथॉरिटी जैसी कोई कठपुतली हुकूमत कायम करके महमूद अब्बास जैसे अपने पिट्ठू को बिठा दिया जाए। अमरीकी अखबार ने इसराइली वजीर दिफा की तजवीज़ का इंकशाफ किया है कि गजा को 24 मुख्तलिफ इंतजामी इलाकों में तकसीम करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि उन्होंने शुमाली गजा में एक मकामी फोर्स बनाने की तजवीज़ दी जो गजा की पट्टी में इमदाद तकसीम करे। फिलहाल तो इस तजवीज़ या मंसूबे की कामयाबी का 1% भी चांस दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमास इस वक्त बेहतरीन पोजीशन में है और 9 माह की जंग के बाद इसने इसराइल को बता दिया कि वो नाकाबिले तस्खीर नहीं है। हमास से मुज़ाकरात की मेज़ पर भी अपनी तकरीबन तमाम तजावीज़ मनवा ली हैं। हालांकि मिस्र, कतर और उर्दन के जानिब से इसराइली हमलों के बाद हमास पर दबाव डाला जा रहा था कि वो इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दें, लेकिन उन्होंने अपने कैदियों की रिहाई तक इन्हें छोड़ने से साफ इनकार कर दिया था और अब इसराइल को मजबूरन 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करना पड़ा। रिहाई पाने वालों में सबसे बड़ा और नुमाया नाम गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल-शिफा के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलमिया का है, जिन्हें तकरीबन 7 महीने बाद इसराइली अकूबत खाने से रिहाई मिली। इनके साथ 50 से ज़ायद मजीद कैदियों को भी रिहा किया गया। गजा वापसी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तमाम कैदियों ने अपने जिस्म पर मौजूद तशद्दुद के निशानात दिखाए कि किस तरह वहशाना तरीके से सुन्नी फौज इन्हें जेल में टार्चर करती रही है। मोहम्मद अबू सलमिया की रिहाई के बाद इसराइल पर पूरी दुनिया की जानिब से तनकीद की जा रही है, क्योंकि नेतन्याहू इंतजामिया का मौक़िफ़ था कि वहाँ से हमास अपने तमाम ऑपरेशंस को सरअंजाम दे रही है, लेकिन अब ये बात साबित हो गई है कि ये सब नेतन्याहू का घड़ा हुआ झूठ था। नाज़रीन, इसराइली अपोजिशन लीडर यार लपेड ने तो कैदियों के तबादले के मुआहदे को इसराइल की फौजी शिकस्त करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि गजा की पट्टी में तबादले के मुआहदे के बगैर ही जंग अपने आखिरी मराहल में पहुंच गई है। यार लपेड का कहना था कि ये इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत की मुकम्मल नाकामी है। दरअसल नेतन्याहू पर तनकीद इसलिए ज़्यादा हो रही है कि इब्तदा में ही तुर्किया, फ्रांस, जर्मनी, अमरीका, कतर और मिस्र की जानिब से इसराइल पर जोर दिया गया था कि वो हमास के साथ टेबल टॉक करके अपने यरगमाली कैदियों को रिहा करवा ले, लेकिन उस वक्त ताकत के नशे से चूर नेतन्याहू बदमस्त हाथी की तरह गजा पर यलगार करने के लिए तैयार बैठे थे और उनका ख्याल था कि हमास का खेल 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा और वो ताकत के ज़ोर पर इसराइली यरगमालियों को रिहा करवा कर हीरो बन जाएंगे। लेकिन पिछले 9 माह के दौरान हमास के जंगजुओं ने नेतन्याहू की सारी हीरोगिरी निकाल दी है।
अपोजिशन लीडर ने तो पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से किए जाने वाले हमले पर भी नेतन्याहू के किरदार पर सवालात उठा दिए। उनका कहना था कि इस्राएली इंटेलिजेंस ने यकीनन नेतन्याहू तक ये इत्तला पहुंचाई थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर हमले को रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं किए और सब कुछ जानते बूझते हुए इसराइल को जंग में झोंक दिया। आयरलैंड ने 7 अक्टूबर के वाकयात के हवाले से सरकारी तहकीकाती कमेटी की तश्कील पर भी सवालात उठाए। उन्होंने कहा, अब तक तहकीकाती कमेटी क्यों कायम नहीं की गई? नेतन्याहू क्यों इस मामले में सुस्ती और काहली का मुजाहिरा कर रहे हैं? उन्होंने वादे किया कि वो इस हवाले से ताखीर करने के किसी भी खेल में शामिल नहीं होंगे। नाज़रीन, इसराइल इस वक्त चारों तरफ से घिर चुका है। एक तरफ गजा में इसे हमास के हाथों इबरतनाक शिकस्त का सामना है, तो दूसरे महाज पर हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू को तिगनी का नाच नचा रखा है। तीसरी जानिब ईरान हमले के लिए तैयार बैठा है, तो चौथी तरफ हौसी जंगजू इसराइल के लिए ना सिर्फ दर्द सर बल्कि एक डरावना ख्वाब बन चुके हैं। हौसियों ने ताज़ा तरीन कार्रवाई में अमेरिका, बरतानिया और इसराइल के 4 जहाज डुबो दिए। यह कार्रवाई इस बड़े पैमाने पर की गई है कि इस बार न सिर्फ बहिरा अहमर में जहाज़ों को निशाना बनाया गया, बल्कि बहिरा रूम और बहिरा हिंद में भी हौसियों ने जहाज़ों को निशाना बनाया। हौसियों के तर्जमान याहिया सरी के मुताबिक पहली कार्रवाई में बहरा अरब में इसराइली जहाज यूनिफिक को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। दूसरी कार्रवाई में बहिरा अहमर में अमरीकी तेल बरदार जहाज डिलोंग्स पर हमला किया गया। तीसरी कार्रवाई में बहरे हिंद में बरतानवी जहाज एनुअल पॉइंट के बराह रास्त निशाना बनाया गया। तर्जुमान ने बताया कि चौथी कार्रवाई में बहिरा रूम में अमरीकी जहाज लकी सिल्वर पर मुतअद्दिद मिसाइल दागे गए। नाज़रीन, ये पहला मौका नहीं है कि जब हौसियों की जानिब से इसराइल या अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता साल नवंबर के बाद से हौसी जंगजू 150 से ज़्यादा तजारती जहाज़ों पर हमले कर चुके हैं। निजी मलेशिया का दावा था कि ये जहाज़ इसराइल जा रहे थे। हौसियों ने गजा पट्टी में इसराइली हमलों के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए धमकी भी दी कि वो अपने हमले का दायरा बैर अल काहल तक वसी कर देंगे। इसके नतीजे में तिजारती कंपनियां ज़्यादा तवील रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो गई, जिससे इनके अखराजात में भी इजाफा हो गया। हौसियों के हमलों में इजाफे ने यह अंदेशा बढ़ा दिया कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग के नतीजे में मशरिक़ वस्ता में भड़कते शोले पूरी दुनिया को लपेट में ले सकते हैं, क्योंकि अब अमेरिका किसी भी सूरत खामोश नहीं बैठेगा। हौसियों की आड़ में अमरीकी फौज यमन पर चढ़ाई कर सकती है। अमरीकी हमले के बाद ईरान का अपने अवाम को रोकना न सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। इस तमाम तर सूरत हाल में किसी भी फ्रीक की जानिब से किया जाने वाला एक गलत या जज्बाती फैसला पूरे खित्ते को आग में धकेल सकता है। फिलहाल तो इस आग को बुझाने या ठंडी करने का दूर दूर तक कोई रास्ता या आसार दिखाई नहीं देते, क्योंकि जो मुल्क सालसी की कोशिश भी कर रहे थे वो भी नेतन्याहू की ढिठाई, अना, हट दर्मी, गरूर और तकब्बुर की वजह से पीछे हट चुके हैं। अब देखना यह है कि चारों जानिब से मार पड़ने के बाद भी नेतन्याहू की अकल ठिकाने आती है या वो मजीद हमाकते करके पूरे खित्ते की सालमियत को दांव पर लगाते हैं। और आखिर में हमेशा की तरह हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खित्ते को अमन का गहवारा बनाए और इस खित्ते के मासूम इंसानों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।